हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए जिनके मुंह में बार बार छाले बन जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तंगी होती है, खाने में भी मसला होता है उन्हें बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी किस्म का ट्रीटमेंट है और बहुत ही इफेक्टिव भी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंह के छाले एक बहुत ही कॉमन इशू है और एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और अगर इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि अगर आपने खाना खाना हो तो आप वो भी नहीं खा सकते अगर छाले ज़्यादा बने हो, क्योंकि आपके मुंह में एक जख्म बन जाते हैं। इसका बहुत ही सिंपल और इजी सा सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन जानने से पहले हम इसकी थोड़ी सी वजूहत पे नज़र डालते हैं कि ये क्यों होता है और इसकी वजूहत क्या क्या हैं। सबसे पहले इसकी जो वजह है वो ये है कि आपके स्टमक में या कहीं भी किसी बॉडी के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो सकता है और उस इन्फेक्शन की वजह से भी आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। इवन मुंह में भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपके मुंह में छाले बन जाए। इसके अलावा आपके मैदे में कोई ऐसी गर्मी हो सकती है या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की वजह से, ऑयली चीज़ें खाने की वजह से भी आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। तीसरी जो इसकी रीज़न है वो ये है कि आपको किसी किस्म का स्ट्रेस है या आपके हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको मुंह में छाले बन सकते हैं। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो कि साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि इसकी वजह इसके डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पे डिफरेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो ये है कि आपके मुंह में छाले ही बन जाएंगे। कुछ देर आप ऑब्जर्व करें, अगर आपको किसी किस्म का स्ट्रेस है तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपको मुंह में छाले बनते हो। जब आप स्ट्रेस लेते हो, एग्जाम का स्ट्रेस या किसी और चीज़ का भी स्ट्रेस हो, तो उसकी वजह से आपके मुंह में छाले बन जाते हैं। एक और जो इसका फैक्टर है जिसकी वजह से आपके मुंह में छाले बन सकते हैं वो है विटामिन की कमी। तकरीबन 90% आपके मुंह में जो छाले बनते हैं ये इन 4 वजूहात की वजह से बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मुंह के छाले बन रहे हैं और जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में, अगर उनकी वजह से वो ट्रीट नहीं हो रहे तो हो सकता है कि फिर आपको ये 2 चीज़ें हों जिसकी वजह से ट्रीट नहीं हो रहे। वो है आपको या तो मुंह का कैंसर है या फिर आपको हो सकता है अल्सर हो। तो उस सूरत में आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास लाजमी जाएं और अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं। अगर वो मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा उनसे ये ट्रीट नहीं हो रहे तो ये 2 मेन सीरियस किस्म की रीजंस हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर 90% लोगों को वही रीजंस होंगी जो मैंने आपको बताई हैं और वो ट्रीटेबल हैं तकरीबन। अब अगर इसकी मेडिसिन की बात करें तो इसकी 2 आपने जो मेडिसिन हैं वो लेनी है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि आपको दोबारा कभी बड़े लंबे अरसे तक छाले नहीं बनेंगे। एक तो आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा सोमोजेल का। सोमोजेल तकरीबन हर हाउस होल्ड में मेडिसिन ये पाई जाती है और इसका ये छालों को ट्रीट करती है। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले ये जब आप मुंह में लगाते हैं, छालों वाली जगह पे इसको लगाते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये फ़ौरन जो है आपको आराम देती है, आपको फ़ौरन जो दर्द होता है उससे आराम देती है आपको। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसके जब ट्यूब का लिक्विड अंदर मैदे में जाता है तो आपकी मैदे की गर्मी को भी कम करता है। तो ये इंस्टेंट आराम के लिए आप सोमोजेल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म आप चाहते हैं कि आपके स्टमक में छाले ना बने ये और इसकी वजह विटामिन की कमी है, तो आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें। फोलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रेगनेंसी में मोस्टली औरतें यूज़ करती हैं, लेकिन इसका एक और फ़ायदा भी है कि ये विटामिन की कमी को पूरा करता है और आपके स्टमक में डिजोल्व होकर आपके विटामिन की कमी को पूरा करता है और आपके मुंह के छालों को कम करता है, यानी ख़त्म करता है उन्हें। और बड़े लंबे अरसे तक उम्मीद है कि अगर आप ये दोनों मेडिसिन इकट्ठी यूज़ करेंगे तो आपको बड़े लंबे अरसे तक आपके स्टमक में छाले नहीं बनेंगे। अब 1-2 एहतियात जो आप कर सकते हैं मुंह के छालों की सूरत में वो ये है कि आप कोशिश यही करें जब आपके मुंह में छाले बने हों तो आप गर्म चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कोशिश ये करें उन डेज़ में आप ठंडी चीज़ें खाएं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपके छाले जल्दी ख़त्म होंगे, आपको फ़ायदा होगा इसका। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी होगी, आपका नॉलेज में इजाफा होगा इससे और आपको फ़ायदा होगा इसका। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।